everyone, hope you all are good. So today in this video I am going to cover the exercise part of this chapter, and without wasting our time, let's go through it. So at the very beginning, let's see the word meaning. See, आपको सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी वर्ड इसके अंदर डिफ़िकल्ट कुछ लगा होगा. जितने भी डिफ़िकल्ट थे, जो टफ कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपको इसके अंदर दे दिया है. दैट इज़ इट. लेट्स सी. सो एरोगेंट किसके लिए यूज़ किया गया था? एरोगेंट वॉज यूज फॉर सुरुचि. तो सुरुचि कैसे थी? एरोगेंट थी, विच मीन्स सुरुचि घमंडी थी. देन कनिंग मीन्स भी चालाक. ठीक है. एरोगेंट, घमंडी. कनिंग मीन्स चालाक. एनामोर्ड विच मीन्स मोहित होना. मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर भी दैट फॉलिंग इन लव विद समवन लाइक दैट, कि कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई ना दे, क्या अच्छा है क्या बुरा है. ठीक है, ये चीज़ें दिखाई ना दे तो फॉलिंग इन filled with love or admiration, तो ऐसे falling in love with someone, ऐसे kind of मोहित. ठीक है. देन forbade which means मना किया. अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म में आपको वर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, तो पास्ट फॉर्म में आप देखेंगे forbade पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मना किया. longed इंतज़ार किया. splendid शानदार. हमने देखा था चैप्टर के अंदर, बोला था कि स्प्लेंडिडली डेकोरेटेड था वो हॉल, जो पैलेस का हॉल था. तो स्प्लेंडिड विच मीन्स शानदार. ऑलमाइटी क्या होता है? ऑलमाइटी गॉड होता है. ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान. ठीक है. ट्रांसफॉर्म्ड ये भी पास्ट फॉर्म में है. तो ट्रांसफॉर्म्ड परिवर्तित हो गया. समझ नहीं पा रहा तो मैं बताऊँ कि चेंज हो गया. पहले ये था, अब वो ना रह के किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. एटर्नल विच मीन्स अनंत. विच इज़ फॉर एवर, विच लास्ट फॉर एवर, जो ख़त्म ना हो. ठीक है, दैट इज़ अनंत, और वी कैन से एटर्नल. स्कॉर्नफुली विच मीन्स तिरस्कार से इसे आपका मतलब है अवज्ञा करना किसी की. ठीक है, अवहेलना काइंड ऑफ. तो ये थे आपको वर्ड मीनिंग्स. एंड अभी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को. बड़े इजी से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप बड़े इजीली कर पाएंगे इनको. लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग्स फेवरेट क्वीन? किंग की फेवरेट क्वीन कौन थी? आप बताएंगे. अगर सुरुचि बोला आपने तो डेफिनेटली इट्स राइट. सो किंग की फेवरेट क्वीन जो थी वो सुरुचि थी. लिखेंगे कैसे? द किंग्स फेवरेट क्वीन वाज सुरुचि. दैट्स इट. दूसरे नंबर पे, why did Dhruva not live with the king? Why did he go to meet him one day? सवाल समझ में आ जाए तो आंसर आप खुद भी दे सकते हैं. देखिए, why did Dhruva not live with the king? ध्रुवा किंग के साथ क्यों नहीं रहता था? कैसे रहता? वो तो बैनिश होकर रखा था ना पैलेस से. तो ध्रुवा did not live with the king because he was banished from the palace. क्योंकि वो पैलेस से बैनिश होकर रखा था, पैलेस से उसको निकाल के रखा हुआ था, उसको और उसकी मदर दोनों को. पर फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ ध्रुवा के बारे में लिखेंगे दैट ही वाज बैनिश्ड फ्रॉम द पैलेस. दैट्स व्हाई ही डिड नॉट लिव विद द किंग. व्हाई डिड ही गो टू मीट हिम वन डे? वो उनसे मिलने के लिए, उनसे किससे? अपने फादर से. व्हाई डिड ही गो टू मीट हिम वन डे? वो उनसे मिलने के लिए एक दिन क्यों गया? He went to meet him one day because he wanted to meet him, or he was missing him kind of. हम लिख सकते हैं कि why did he go to meet him one day? He went. अब यहाँ पे हम he go के जगह he went करेंगे यार, क्योंकि did है. तो he went to meet him one day because he wanted to meet him, or he was missing his father. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. Do you think Suruchi liked Dhruva's coming to the palace? Support your answer with a line from the story. क्वेश्चन में बोला है, क्या आपको लगता है कि सुरुचि ध्रुवा के पैलेस आने से खुश थी? तो आपको भी पता है दैट yes she was not happy. तो आप लिखेंगे कि दैट no सुरुचि did not like Dhruva's coming. liked के जगह पे हम like करेंगे. No सुरुचि did not like ध्रुवा's coming to the palace. अब यहाँ पे अपने सेंटेंस को, कि आपने जो बोला है नहीं सुरुचि पसंद नहीं करती थी, उसको अपने एक स्टोरी में से सेंटेंस उठाओ और फिर अपने आंसर को सपोर्ट करो. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने चैप्टर के अंदर से सेंटेंस उठाएंगे यहाँ से. वन डे
ध्रुवा wished to see his father but सुरुचि forbidden it. ठीक है, तो यहाँ से आप ये सेंटेंस यहाँ तक उठा के अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, ये खत्म हो गया. देन हाउ डिड सुनीति ट्राई टू कंसोल द क्राइंग ध्रुवा. रोते हुए ध्रुवा को सुनीति जो कि उसकी मदर थी, कैसे कंसोल करने की कोशिश की, कैसे दिलासा देने की कोशिश की. आप लिखेंगे सुनीति ट्राइड टू कंसोल हिज सुनीति ट्राइड टू कंसोल क्राइंग ध्रुवा सेइंग से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सेइंग से माई चाइल्ड डू नॉट क्राई, मेरे बच्चे रो मत. योर फादर इज ओनली योर अर्थली फादर, ही कैन डिसअपॉइंट यू बट योर एटर्नल फादर द ऑलमाइटी गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट यू. फाइंड अ प्लेस इन हिज लैप. यहाँ तक सुनीति ने उसको बोला था, क्राइंग ध्रुवा को बोला था. ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे. एंड देन आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. What boon did Lord Vishnu grant to ध्रुवा. लॉर्ड विष्णु की तरफ से क्या बून, क्या वरदान मिला हुआ था ध्रुवा को. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ध्रुवा got boon from Lord Vishnu that after this life he will turn into a pole star. Alright, इतना लिख के आप छोड़ देंगे कि ध्रुवा को एक लॉर्ड विष्णु से वरदान ये मिला हुआ था कि इस लाइफ के बाद, इट मीन्स उसके डेथ के बाद, वो टर्न हो जाएगा इनटू अ, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अ पोल स्टार, जिसको आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं. यही वरदान उसको मिला था और सवाल में भी यही पूछा गया है. लिख के छोड़ देंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैचिंग पे. बोला है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बाय मैचिंग. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैच करके दिया हुआ है दैट किंग उत्तनपाड़ा, जिसके लिए मैच किया है पार्शियल, क्योंकि वो पार्शियल था ऑब्वियसली, क्योंकि वो सुनीति को और ध्रुवा को नहीं ध्यान, उन दोनों पे नहीं ध्यान देता था और सुरुचि पे ध्यान देता था और सुरुचि के बेटे को प्यार करता था ज़्यादा. राइट, तो वो पार्शियल था, भेदभाव करता था. ध्रुवा ऑब्वियस ही बात है, ही वॉज वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही मासूम था. सुनीति कैसी थी, सुनीति वॉज अ वेरी हम्बल एंड पायस लेडी, तो उसके लिए हम्बल मैच करेंगे. सुरुचि कैसी थी, सेल्फिश थी, डेफिनेटली सेल्फिश थी. लॉर्ड विष्णु ऑब्वियस ही बात है, ही इज़ द लॉर्ड, तो वो तो ग्रेट है, वो महान है. दैट्स इट, इतना फिनिश करके आपको छोड़ना है. आई होप समझ आया हो आपको और खुद भी आप कोशिश करेंगे करने की. वेल, I'll definitely send you the screenshot of the word meaning and question answers, whatever I'll do, and try by yourself also. That's it.